गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। सो हियर वी हैव एग्जांपल नंबर 4.7। Galileo in his book To New Science stated that for elevation which exceed or fall short of 50 degree by equal amount the range are equal. Prove this statement. देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले वो बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि गैलीलियो ने अपनी बुक इसमें बताया कि अगर जो रेंज है उसका एलिवेशन यानी कि जो एंगल हम बता रहे थे, जैसे इस तरह से हमने किसी एंगल पे इसको फेंका था, किसी एंगल थीटा पे इसको स्पीड दी थी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को, फिर वो ऐसे गया था, ऐसे हमने देखा था प्रोजेक्टाइल में। क्लियर? तो ये बोल रहा है कि अगर 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री से 45 डिग्री मतलब ये 90 है तो बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री से अगर हम ये 45 डिग्री का मान लो तो इधर 45 हुआ तो इधर भी क्या हुआ 45 हुआ, 90 होता है टोटल। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर 45 डिग्री से जितने अमाउंट से कम एंगल पे इसको फेंका जाए, ये फेंक दिया, ये सपोज करिए बीटा था, तो बीटा 45 से बीटा एंगल कम पे फेंक दिया हमने, ये बोल रहा है। या फिर 45 से बीटा ज़्यादा पे फेंक दो, ये सपोज करो बीटा था सेम यही था ना, ज़्यादा बन गया बट सेम था ये, तो जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। जो रेंज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये बोल रहा है और बोल रहा है इसको प्रूव करो। समझ तो रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। अगर 45 डिग्री से जितना अगर ज़्यादा एंगल से फेंक रहे हो, अगर एग्जैक्टली उतना ही कम एंगल से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे तो उनकी रेंज होगी, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी, वही तो बोलते हैं रेंज, वो क्या होगी, सेम होगी। चलो देखते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है। केस फर्स्ट में हमने क्या किया कि थीटा जो है 45 से ज़्यादा रखना है ना। इसने यही तो बोला कि 45 से ज़्यादा या 45 से कम, लेकिन कितना ज़्यादा, थीटा को लग रहा है 45 प्लस बीटा, यानी कि 45 से बीटा डिग्री हमने ज़्यादा पे फेंका। केस सेकंड में क्या किया, 45 माइनस बीटा, यानी कि थीटा ज़्यादा 45 से माइनस 45 से बीटा डिग्री कम पे फेंका। क्लियर? चलो हमारी रेंज का फॉर्मूला क्या था, ये इसमें लगाओगे फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन टू, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 प्लस 2, इसमें क्या आ गई 45 माइनस बीटा, है ना, 45 प्लस बीटा 45 माइनस बीटा। 2 को अंदर अगर भेजोगे तो क्या बन जाएगा 90 और ये बन गया 2 बीटा, ये क्या बन गया 90 और ये क्या बन गया 2 बीटा। क्लियर बात? चलो अब क्या करोगे, अगर इसको आगे सोल्व कर तो यू स्क्वायर जी सी, यू स्क्वायर जी, ये तो ऐसा कैसे हमने लिख दिया है स्क्वायर बाई जी। अब देखो साइन 90 प्लस 2 थीटा क्या होता है। पहली बात अगर बात करें, साइन 90 प्लस 2 कौन सा, देखो ये 90, ये तो ना फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे होता है। साइन 90 प्लस 2 थीटा का क्या मीनिंग होता है कि वो किस में, इस क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये तो बात है कि ये पॉजिटिव आएगा ना, ये तो आ गया हमारे पास पॉजिटिव। अब ये साइन आएगा कोस आएगा उसको देखते हैं, आएगा तो पॉजिटिव, साइन आ गया पॉजिटिव। अच्छा अब मैंने बताया था वैसे लास्ट में आप कई बार बता चुका अभी तो, कि इस लाइन पे चेंज होता है, इस लाइन पे नहीं होता है। या फिर हम अगर लैंग्वेज वाइज बोले तो क्या होता है, अगर 90 का ओड मल्टीपल होता है, जैसे साइन 90 प्लस कुछ ओड मल्टीपल, तो ये चेंज होता है। अगर इवन मल्टीपल होता है जैसे 180 है ना 360, तो वो चेंज नहीं होता। तो ये क्या है, ओड मल्टीपल, 19 to 1 ही तो है, तो ये चेंज होगा। किस में चेंज होता है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में। ये बता चुका हूँ पहले, साइन किस में होगा, कोस में, कोस किस में होगा, साइन में, टेन किस में होगा, कॉट में, कॉट किस में होगा, टेन में, ऐसे बता चुका मैंने। तो ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा, साइन 2 बीटा, है ना, साइन कॉस 2 बीटा में बन गया। साइन तो क्या आ गया, पॉजिटिव क्या, ये बता चुका हूँ। फिर ये चेंज किस में होगा, कोस 2 बीटा में, कोस में चेंज हो गया। क्लियर? चलो ये कहानी खत्म, यू स्क्वायर साइन कोस 2 बीटा बाई जी हो गया। अब इस साइड में अगर देखें, यू स्क्वायर बाई जी कोस 2 बीटा, ये कैसे आया, अगेन इसमें देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस 2 थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं इसमें, तो ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। यू स्क्वायर बाई जी पॉजिटिव साइन
अब ये क्या होगा, यहाँ से चेंज होता है ना, तो वो चाहे साइन 90 प्लस टू थीटा हो, साइन 90 माइनस टू थीटा, उसके साथ क्या होता है, अगर वो 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होता है, तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया। तो देख लिया आपने, अगर 45 से बीटा ज़्यादा पे हमने उसको प्रोजेक्ट किया तो भी वही आई रेंज, अगर हमने 45 माइनस बीटा पे प्रोजेक्ट किया यानी कि 45 से उतना ही कम एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो रेंज क्या आई, दोनों ही कंडीशन में रेंज क्या आई, सेम। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed that, neglecting air resistance, तो हम पहले neglect कर लेते हैं, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो हाइकर है वो क्लिफ कितनी ऊंची थी, 490 ऊंची क्लिफ थी, वहां से एक हॉरिजेंटली यानी वहां पे चढ़ गया और इस तरह से उसने इधर इधर हॉरिजेंटली ओनली उसको क्या दी, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या दी, वेलोसिटी दी या फिर कहें स्पीड दी, कितनी दी, 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये पूछा क्या है, पूछा क्या, एक तो टाइम पूछा है कि कितने टाइम पे नीचे आ जाएगा, शायद है ना, टाइम ही पूछा है, हाँ टाइम ही पूछा। दूसरा, जब वो नीचे आ गया तो ये इसकी स्पीड करी, जब वो नीचे आएगा तो उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, दो चीज़ें हमसे पूछी है। क्लियर। तो चलो सबसे पहले हमने देखा कि इनिशियल स्पीड कितनी है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, यूएक्स मतलब हॉरिजेंटल में कितनी है, 15 मीटर। अच्छा वाई डायरेक्शन में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, क्यों माइनस जी है हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। तो अगर वाई डायरेक्शन में अगर बात करें, देखो जिस टाइम पे ये वाई डायरेक्शन में यहाँ पे पहुंच जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, वो कितना नीचे वाई डायरेक्शन में चल गया होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना कर गया होगा, ये 490। तो 490, तो इस इक्वेशन सेकंड में अगर वैल्यूज रखें हम, कैसे रखते हैं, हमने क्या बोला था कि जहाँ से हमें स्पीड इनिशियली मोशन स्टार्ट होती है उसको ओरिजिन मान दो, तो ये ऐसे आया तो नीचे कितना आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये कितना हो गया भाई, ये ऐसे आया, तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, ये वाली इक्वेशन हम वाई डायरेक्शन के लगाते हैं, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। यू वाई टी क्या है, जीरो है इनिशियली, वाई डायरेक्शन में कितनी है वेलोसिटी, स्पीड कितनी है, जीरो है, तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो, प्लस ए की वैल्यू क्या है, माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी। ठीक है, ये कितना हो गया, -490। चलो वैल्यूज पुट करो, -490 इज इक्वल टू माइनस हाफ, है ना, जी की वैल्यू 10 लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है तो उसकी 9.8 वैल्यू पुट कर दी, टी स्क्वायर। तो वैल्यूज अगर यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगी, -4 टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड हमें यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर है। चलो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड, क्या स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि जिस टाइम पे ये हिट करेगा उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, तो वो देखते हैं। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखो, हमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में भी, कि हॉरिजेंटल जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, है ना, हॉरिजेंटल स्पीड चेंज क्यों नहीं होगी, बिकॉज इस डायरेक्शन में क्या नहीं है, देखो ऐसे ही तो है, जैसे ये अर्थ है, ये सरफेस है, तो इस डायरेक्शन में क्या नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई वो तो है नहीं। अच्छा वाई डायरेक्शन में तो क्या होता है, जी एक्सेलरेशन आ जाता है, बट इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब क्या आएगी, स्पीड सेम होगी। तो ये डायरेक्शन यहाँ पे भी अगर बात करोगे तो ऐसे क्या आएगी, ऐसे जाएगा वो यहाँ पे आके ना, ऐसे आएगा आगे आएगा, ऐसे गिरेगा, तो स्पीड क्या होगी इस डायरेक्शन में। तो इसका इस वेलोसिटी का एक तो ये कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट तो क्या ही रहने वाला है जो इनिशियल था, कितना, 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये बात हम थ्योरी में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर बात करें कि वाई डायरेक्शन वाला कंपाउंड इसका क्या रहने वाला है, चलो उसको देखते हैं। चलो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, अगर लगाएं वाई डायरेक्शन में यू वाई इजकल वी वाई यानी कि फाइनल वी इजकल टू यू प्लस ए टी, जैसे लगाते हैं ना, ये वाई डायरेक्शन में हमने लगा दिया। वाई डायरेक्शन में अगर लगाया हमने तो क्या हुआ, यू वाई हमें निकालना है, इनिशियल कितना था, 0 पुट कर दी वैल्यू, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, -g पुट कर दी, -g, टाइम कितना, टाइम देखो t, जब ये आएगा तो कितना टाइम ले लिया इसने, t 10, तो 10 पहले से निकाल सकते हैं ना, कितना टाइम लिया वहाँ से यहाँ तक आने में,
है ना, यही तो निकालने की यहाँ की वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ तक कितना टाइम लग गया हमारे पास, p इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 10 की वैल्यू पुट कर दो। चलो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ गया हमारा 9.8, जी की वैल्यू क्या है एग्जैक्ट 9.8, 10 तो कितने आ गया -98। -98 का क्या मतलब है, जैसे हम यहाँ से फेंक रहे थे तो ऊपर की तरफ क्या था पॉजिटिव, मतलब नीचे जा रही है मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या जा रही है ये नेगेटिव, है ना। इससे इस डायरेक्शन में क्या होगा पॉजिटिव, और इससे नीचे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में क्या होगा नेगेटिव। क्लियर है। चलो तो ये डायरेक्शन थी, समझ गए। ये तो क्या था 15 मीटर पर सेकेंड जो इनिशियली गिवन था, और ये क्या आ गया जब ये ऐसे गिर रहा है ना, ऐसे जो गिर रहा है तो बड़ी ट्रेजेक्टरी बना के। चलो जब ये वापस ऐसे आया यहाँ पे गिरा, तो ऐसे गिरा तो इसका ये वाला कंपोनेंट तो क्या है वो ये 15 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया जो हमने फाइंड आउट कर लिया कितना आया था 98 आया था, 98 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव का मतलब क्या है ये नीचे की तरफ है ना, पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, नेगेटिव क्या हो गया ऊपर तक, मतलब हमने जो माना है जहाँ से हमने मोशन को माना है तो नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। अब तो हमसे क्या पूछा, ये तो क्या आ गया वेक्टर्स आ गए, एक्स में वेक्टर आ गया, वाई में उनके मैग्नीट्यूड क्या है बेसिकली, है ना। एक की डायरेक्शन क्या है ये वाली, एक दूसरे की डायरेक्शन क्या है। हमसे क्या पूछिए स्पीड, तो स्पीड के लिए क्या लिखोगे दोनों का क्या ले लो रिजल्टेंट ले लो। इन दोनों के बीच में क्या है 90 एंगल, तो डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस रूट ऑफ प्लस इसका स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स तो क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर, वी वाई क्या है 19 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate। देखो बेसिक बात क्या बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है कि ये ऐसा सीन है, ठीक है। यहाँ से वो इस डायरेक्शन में फेंक दिया उसने, कितनी स्पीड से 28 मीटर पर सेकेंड से, कितने डिग्री पे 30 पे। तो अब ये पूछा, ये कहानी समझ में आ गया। अब देखो पूछ क्या रहा है द मैक्सिमम हाइट। देखो वैसे तो हमने फॉर्मूले निकाल चुके हैं पहले कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा। दूसरे में द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। क्या पूछ रहा है, अच्छा पहला क्या पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट, ऐसे गया ऐसे आया है ना, यही तो होगा जैसे ऐसे फेंकेगा तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। दूसरे में क्या बोल रहा है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। इसका मतलब क्या है कि जब वो बॉल यहाँ पे पहुंच जाएगी तो उसमें क्या बोल रहा है हाँ, तो ये क्या बोल रहा है जब ये बॉल यहाँ पे गया और यहाँ पे पहुँच गया तो इस टाइम को क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका भी हमने फॉर्मूला देखा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड क्या पूछ रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोन टू द पॉइंट वेयर द बॉल, ये रेंज पूछ रहा है भाई, ये कि जहाँ से फेंकी है और जहाँ वो टकराई है वहाँ पे डिस्टेंस बता दो। तो डिस्टेंस क्या पूछ रहा है रेंज ही पूछ रहा है। क्लियर है बात है तीनों। वैसे तो हमने ड्राइव किया डायरेक्टली आप फॉर्मूले लगाओगे मिल जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो ऐसे फेंका, ये बता रहा है कितना 30 डिग्री, तो ये 28, तो इस डायरेक्शन का क्या कंपोनेंट हो गया उसका, थीटा के साथ क्या हो जाता है कॉस बन जाता है, जिसके साथ थीटा होता है उसमें उस डायरेक्शन में क्या आ जाता है कोस, तो 28 कोस 30, 28 कोस 30। वाई डायरेक्शन में क्या हो गया इसका कंपोनेंट 28 साइन 30, है ना साइन 30। ये कंपोनेंट कैसे करते हैं हमने वेक्टर्स में देख चुके हैं आराम से, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के नाम से। एक्सेलरेशन क्या होगा -g, है ना, ये क्यों होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार, डाउट हो तो पूछें आप। मैक्सिमम हाइट कैसे होती है, तो डायरेक्टली आप फाइनल फॉर्मूला लगा दो या फिर हम अगर तरीके से वापस उसको करना चाहें तो वाई डायरेक्शन। देखो मैक्सिमम हाइट कब होगी, है ना, दोबारा बता देता हूँ एक बार क्योंकि अगर किसी को थोड़ी डाउट हो तो मैक्सिमम हाइट होती कब है। मैक्सिमम हाइट जब होगी, देखो जैसे अपन पत्थर ऊपर फेंको कब होगी मैक्सिमम हाइट, जाएगा और किसी एक इंस्टेंट के लिए उसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ आ जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, जो वाई डायरेक्शन की जो वाई या फिर कहें कि वर्टिकल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। टोटल 0 नहीं होगी, टोटल इस डायरेक्शन में होगा तभी तो ऐसे जाके फिर वापस आ जाएगा, है। जैसे उसके इंस्टेंट के बाद उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो वाई डायरेक्शन है वो भी इस तरह से होती चली जाएगी। हमें बेसिकली यही बात ध्यान क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि जो मैक्सिमम हाइट है उस पर जो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अच्छा तो क्वेश्चन थर्ड लगा दो इन वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में थर्ड लगाओ तो क्या होगा कि वाई फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो गई हमारी 0 हो गई, यहाँ वाली फाइनल वेलोसिटी तो क्या होगी 0। तो यू वाई स्क्वायर यू इज वाई स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या थी इनिशियली u sin 30, तो u sin 30 का स्क्वायर प्लस
टू ए की वैल्यू क्या है -g साइन एच मैक्स। ये तो एच का मतलब कितनी डिस्टेंस है, एच मैक्स निकालनी है। इसको कंबाइंड इधर पे तो क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ आएगा और इधर भी माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इधर आएगा तो क्या होगा 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 28 इंटू 28 इंटू हाफ सोल्व कर लो। वैसे तो आप सोल्व कर लोगे इसको ना, तो ये 14 बन गया, ये 14 बन गया, तो ऊपर क्या हो गया 14 इंटू 14 इतना हो गया 2 इंटू 9.8। इसको सोल्व कर लोगे आप मैथ से सिंपल, तो आ जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम व्हेन टू रीच रिटर्न टू द सेम लेवल। सेम लेवल पे क्या हो गया देखो वैसे तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आप जो भी फाइनल में निकलता है वो आपके पास पता है, पहले से आपने जो सोल्व किए हमने थ्योरी पार्ट, उसमें आप डायरेक्टली इनके फॉर्मूले देख सकते हो कि देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या फॉर्मूला आप जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। वैसे अगर मेथड से निकाल देता हूँ, मेथड से निकालोगे तो क्या होगा जिस टाइम पे वो वापस आएगा, गया और वापस आएगा, क्या होगा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, जैसे ऐसे गया वाई डायरेक्शन में ऐसे गया, जैसे कुछ ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू इनिशियली ये वैल्यू थी, फिर ये वैल्यू इसकी वाई डायरेक्शन, फिर वाई डायरेक्शन में ये हुई, फिर वाई डायरेक्शन में ये हुई, फिर वाई डायरेक्शन में ये मैक्सिमम हो गई। उसके बाद क्या हुआ देखो वाई डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी, ये देखो पढ़ते तो यहीं से है ना, यहाँ पे देखोगे कितनी वैल्यू है भाई, फिर ये हुई, 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 फिर 0 हो गई। तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है, तो वैल्यू पुट करो, सेकंड इक्वेशन लिखो वाई डायरेक्शन में और वैल्यूज पुट कर दो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, यू आई की वैल्यू क्या है 28 साइन 30 टी, यानी कि जो टाइम निकालना है वो, और प्लस हाफ माइनस जी वैल्यू टी है, तो ये तो 0 हो गया, उसको उधर भेजोगे तो नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो यहाँ पे, ये क्या होगा 14, इधर 9.8 डिवाइड बाई 2 को उधर भेज दो तो 28 हो गया, 28 में डिवाइड करो 9.8, तो यार हमारे पास ये सेकेंड आंसर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछे, देखो सिंपल सिंपल से है ये। अरेंज करेंगे ना आपको फॉर्मूला वो ये तो इनिशियल यूज़ किया है तो यूज़ कर लो, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 230 था तो 2 थीटा क्या हो गया 60 हो गया, वैल्यू पुट करो आ गया वैल्यू। अच्छा ये है एन इंसेक्ट ट्रैप इन ए सर्कुलर ग्रूव का मतलब होता है जो गुफा टाइप नहीं होती है, ऐसे समझो आप ना, जैसे वो क्या होती है, जैसे ये ऐसा समझ लो आप, तो सर्कुलर गुफा टाइप है ग्रूव, मतलब ये नहीं होता जैसे ऐसे सपोज करो ऐसे में किसी में फंस गया वैसे समझ लो ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान लगाते हैं आगे। रेडियस उसकी क्या है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। मूव्स अलॉन्ग द ग्रूव स्टेडली, स्टेडली का मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्टेडी का मतलब है कि जो मूव कर रहा है, सपोज को ऐसे मूव कर रहा है वो ग्रूव में, तो जो स्पीड है उसकी, है ना, जैसे हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है कि यूनिफॉर्म क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, तो वो क्या कर रहा है उसकी जो स्पीड है उसकी, जैसे कि आप ये वाली दूरी उसने, ये जो कोई भी दूरी है, ये दूरी उसने किसी टी टाइम में कंप्लीट की, फिर इतनी इक्वल जो नेक्स्ट में है ये भी इतनी टाइम में की, इतनी जो सेम है वो नेक्स्ट में उतने टाइम में चुकी, मतलब क्या हुआ इसकी जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, या फिर क्या है जो स्पीड है सेम स्पीड से वो क्या कर रहा था मूव कर रहा था। क्लियर, नाउ एंड कंप्लीट्स 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी आपको क्वेश्चन छोड़ने के लिए, 7 रिवॉल्यूशन वो कर रहा है 100 सेकेंड में, है ना। 100 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है भाई, 100 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, देखो 7 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा 7/100, ऑलराइट 7/100 रिवॉल्यूशन। नाउ इस चीज पे आप छोड़ो, ये क्या हो गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, या फिर कहेंगे 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कर गया। अब इसको आपने अगर आप देखोगे पिछले के लेक्चर में जाके, इसको मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी है ना, जिसको एफ या म्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ से वैल्यू हमें किसकी मिल गई फ्रीक्वेंसी की। क्लियर, अब हमसे पूछा क्या है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। पहले लीनियर और एंगुलर स्पीड देखते हैं। रेडियस 12 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ रिलेशन आ गया, फ्रीक्वेंसी आएगी, समझा चुका हूँ। एंगुलर स्पीड क्या होती है, जो रिलेशन हमने देखा है उसमें देखो 2πf मैंने करवा रखा है, 2πf
तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, इसको 22/7 भी लिखते हैं ना, बिकॉज ये 7/100 था तो 7 से 7 कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ये 4 तो डिवाइड करो 100 से, तो क्या गया रेडियन पर सेकेंड, 0.44 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, एंगुलर आ गया और फ्रिक्वेंसी आ गई। आगे क्या पूछा है, ये तो कंप्लीट हो चुका है हमारा, ये कंप्लीट है हमारा। नाउ हमसे पूछा क्या है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर। देखो बात किसकी कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का बात करते ही ऐसे आता है कि अच्छा उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, है ना, ऐसी बात कर रहे हो। बाकी पहली बात तो यूनिफॉर्म है ना, ऐसे सोचो वो स्ट्रेट लाइन की बात नहीं करें हम, इस पर समझते हैं सर्कुलर के। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने क्या बताया था, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट। ध्यान से देखना, पहली बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। पहले ये देखो एक एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा यूनिफॉर्म में। अच्छा, तो मैंने जब कल डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, केवल इसकी स्पीड सेम होती है। बट अगर ये कहें कि एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा, बताओ। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि स्पीड सेम है। बट हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे पहले इधर जा रहा था, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा था, डायरेक्शन चेंज कौन कर रहा था, लास्ट लेक्चर आपको अच्छे से याद हो, कौन कर रहा था, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने लिखी थी ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये वैल्यू तो उसकी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। बट क्या ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है, नहीं है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है भाई, है ना भाई। डायरेक्शन तो कैसे चेंज हो रही है, हमने क्या कहा कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब वो पार्टिकल अगर इस यहाँ पे था, ऐसे जा रहा था, तो सेंटर की तरफ ऐसे लगाओ, क्लियर। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हुई, ये वाली जो भी डायरेक्शन है। चलो भाई थोड़ी देर बाद में यहाँ पे गया, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए सेंटर की तरफ होगा तो ऐसे हो गया। अगेन यहाँ पे होगा तो ऐसे जा रहा होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए ऐसी होगी उसकी डायरेक्शन। तो ये तो देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड सेम है ओमेगा स्क्वायर आर, बट its direction is going to change at every instant. So we cannot say that is the acceleration vector a constant vector. No, acceleration vector is not constant vector because its direction is towards the center of circle and it is changing at every instant. हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ये स्टेटमेंट क्लियर है। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा भैया ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, ओमेगा स्क्वायर आर बिस इसमें ओमेगा स्क्वायर आर। टेंजेंशियल तो इसमें है नहीं, क्यों नहीं है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल कब आती है, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। क्लियर है। देखो लेक्चर पीछे से अगर क्लियरिटी से देखोगे तो आपको चीजें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड आउट करिए, 0.44 है ना शायद, देख लो इंटू 12, इसको वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। फाइंड आउट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर। तो उसके साथ हमारी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के वो कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। इसके साथ ही हमारा जो बोर्ड लेवल की जो है ना बेसिकली है, इसके बाद जो न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें कुछ अलग से आते हैं। बाकी जो मेन जो थ्योरी है बोर्ड लेवल की उसके साथ कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। तो ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।